तो स्वागत है आप सब लोगों का कोडिंग के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। इस टॉपिक को कहते हैं CNN। CNN की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इसमें कॉन्वोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में बात करो तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब कॉम्प्लेक्स है। बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है पढ़ने में। इनफैक्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। और आपको अगर आप इसको पढ़ोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो जितना भी 95% जो बढ़िया बढ़िया जो हमारे वो बनते हैं ना डेटा साइंस के प्रोजेक्ट, जैसे फेस रिकग्निशन हो गया, इमेज रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, ये सारे CNN के अंडर ही फॉल करते हैं। ये सब बनते हैं क्योंकि CNN बना। और CNN ऐसा नहीं है बहुत सालों पहले से बना है, ना ना ना। CNN बहुत रिसेंट है। इनफैक्ट CNN के कुछ पार्ट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो रिसेंटली ही डिस्कवर हुए हैं। ये बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, बहुत ही इवॉल्विंग टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसको पढ़ने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं CNN क्या है। CNN पहली बात तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन मतलब देखो, हमने इससे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या था कि जो नंबर से रिलेट करता था। हम पहले उसको एक डेटा सेट देते थे, वो नंबर वो उसको वो उस डेटा सेट को लेके अब उसमें लेयर्स में पास करता था, उसके वेट्स बायस एडजस्ट करता था, फिर उससे आउटपुट निकालता था, फिर बैक प्रोपेगेट करके वेट्स बायस एडजस्ट करता था, लॉस निकालता था। ये चलता रहता था तुम्हारे, अगर मैं बात करूँ तो ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। बट यहाँ पे एक बात देखना, तुम ANN में कहीं पर भी ना, इनफैक्ट अभी तक हमने जितनी भी मशीन लर्निंग पढ़ी है ना उसमें से कहीं पर भी इमेज नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स के साथ करें, डिजिट्स के साथ करें। एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ना ज़्यादातर इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, फेसेस ये सभी काम आते हैं। तो इन सबको डील करने में हमारी हेल्प करता है CNN। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पिरेशन क्या थी, CNN की इंस्पिरेशन क्या थी। तो देखो, तुम्हें पता है कि जो पूरा हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है ना वो हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने के लिए बनाया गया कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं। क्योंकि हम देखो, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी ना सोच लेते हैं और उसको बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो सब बहुत सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अ, अगर देखो हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ कम लोग हैं जो कर सकते हैं। बट जो हमारा हमारा न्यूरल नेटवर्क है ना वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो चीज़ें कुछ लोगों को मुश्किल लगती है ना, कुछ मुश्किल चीज़ों को बहुत इजीली हम तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसके जो तो न्यूरल नेटवर्क का जो था वो हमारा इंस्पिरेशन था, वो न्यूरल हमारा ह्यूमन ब्रेन था। अब बट देखो, ह्यूमन ब्रेन तो पूरा है नहीं ना, मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन, अकेला ह्यूमन ब्रेन एक चीज़ थोड़ा ना, उसमें अलग अलग पार्ट्स भी हैं। CNN की जो इंस्पिरेशन आई थी ना वो हमारे वॉर्टेक्स से आई थी। हमारी, अगर मैं बात करूँ तो हमारी विजुअल कॉर्टेक्स जो थी ना, विजुअल मतलब जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, CNN उससे इंस्पायर हुआ था। कि देखो जो हम ह्यूमंस हैं ना, वो जब चीज़ों को देखते हैं ना तो हम जो की फीचर्स है ना वो अपने ब्रेन में बहुत इजीली मैप कर लेते हैं। तुम्हें कॉन्शियसली रियलाइज नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो। बट जब तुम एक इमेज को देखते हो, जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो तुम इंस्टेंटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो अपने ब्रेन में। जैसे अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, क्या है ये? तुम्हारा तुम्हारा जो फर्स्ट थॉट आया होगा ना वो डॉग आया होगा तुम्हारे दिमाग में। पर तुम्हें कैसे पता ये डॉग है? कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आया, पहली चीज अंदर से आई तो कुत्ता है, प्यारा सा कुत्ता है, क्यूट कुत्ता है। ठीक है, तुमने देखा। तुम जब बट एक बात बताओ कि अगर मैं ये सेम चीज एक साल या 2 साल के बच्चे को दिखाऊंगा, उसको पता होगा ये डॉग है? नहीं ना। हमें कैसे पता डॉग है? क्योंकि हमारे ब्रेन ने इसकी कुछ की फीचर्स जो है ना, की फीचर्स वो मैप कर रखे हैं। वो मैप कर लिया, और जब भी हम इस डॉग की फीचर देखते हैं ना, जब भी हम कोई फोटो देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें से फीचर्स निकालता है और हमारे ब्रेन अपनी अपनी डिक्शनरी में ढूंढता है कि ये फीचर किसका है, ये फीचर किसका है। और जैसे ही उसको मिलता है ना वो बता देता है कि हाँ भाई ये रहा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना। देखो, सबसे पहले बोल रहा है कुत्ता है, मुझे कैसे पता चला कुत्ता है? देखो, इसकी नाक है। ठीक है, नाक है, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े कान है, फीचर है। ठीक है, फीचर है। जीभ बाहर लटक रही है, फीचर है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुत्ते को देखा ना, मेरे ब्रेन ने ये 3 फीचर पकड़े कि लंबे कान, नाक और लंबी लंबी जीभ। इसने ये की फीचर पकड़े, इसने डिक्शनरी में ढूंढा कि ये 3 फीचर कुत्ते के पास होता है, इसने सीधा पटक के बोला कुत्ता। तो इनसे तो सबसे पहले इसलिए मेरे थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में है डॉग।
ठीक है। तो देखो कितनी फास्ट हुआ, ये है ये इमेज, ठीक है इमेज। बट मेरे ब्रेन ने क्या करा, मेरे ब्रेन ने इसको फीचर्स में इस इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे, उनको मैप करा, फिर उनसे डिक्शनरी अपनी मतलब प्रीवियस जो इसने इमेजेस देखी थी उसमें इसने देखा और सीधा बता दी कि ये चीज़ है, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। तो जो हमारे CNN की इंस्पिरेशन थी ना, मेजर इंस्पिरेशन, वो ये विजुअल कॉर्टेक्स था। विजुअल कॉर्टेक्स ये करता है ना, पर ऐसा भी नहीं है कि विजुअल कॉर्टेक्स मतलब इमेजेस को ही देखता है। विजुअल कॉर्टेक्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम है हमारे नर्वस सिस्टम में। तुम अगर इसको देखने जाओ ना, तो न्यूरल कॉर्टेक्स में ऐसे ऐसी भी चीज़ें होती है, मतलब ऐसे ऐसे भी सेंसर्स होते हैं जो स्पेसिफिक कलर्स के लिए वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कोई एक विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर कोई एक पार्ट होगा जो रेड कलर पकड़ेगा, कोई ग्रीन पकड़ेगा, कोई ब्लू पकड़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर तुम्हें कलर दिखाई देगा, है ना। तो कलर ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, इनका विजुअल कॉर्टेक्स मिसिंग हो, विजुअल कॉर्टेक्स का कोई पार्ट मिसिंग होता है, इसलिए वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट हमारा ब्रेन इतना बढ़िया है ना कि वो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यार देखो, जब साइंटिस्ट बैठे ना ह्यूमन ब्रेन को देखने के लिए, तो उन्होंने बोला यार क्या बढ़िया चीज़ है, ठीक है, क्या बढ़िया चीज़ है, कितना मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है येट इतना सिंपल है। और हमें मतलब इसको तो हमें मशीन को देना चाहिए, क्योंकि मशीन नहीं समझती ना, मशीन डम्ब है। ऐसे मशीन बहुत बढ़िया है, तुम उसको कैलकुलेशन दोगे वो कर लेगी, बट मशीन बहुत डम्ब है। मशीन क्या समझती है, मशीन सिर्फ दो चीज़ें समझती है, 0 और 1। बिट्स जो होते हैं ना, 2 बिट 0 एंड 1, मशीन यही समझती है। बट ह्यूमन ब्रेन से बहुत अलग है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने कहा कि हम विजुअल कॉर्टेक्स को इंस्पिरेशन रख के ना, हम एक पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जो कि इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स और फेशियल रिकग्निशन के लिए हेल्प करेगा। और आज तुम देखो CNN का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ नहीं है। तुमने देखा होगा तुम्हारा फेस सेंसर जो है, फेस अनलॉक, उसमें CNN डला हुआ है। जो ट्रैफिक कैमरास होते हैं उसमें CNN डला हुआ है। तुम अगर कभी लिंक्डइन पे जाओगे तो लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया CNN के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, वो सब CNN से बनता है। तुम्हारा CNN बेस है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है अगर तुम्हारी CNN को तुम्हारे अच्छे से आता हो, ठीक है। ये है तुम्हारा CNN, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर की बात करते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर अगर मैं बोलूँ ना, कॉन्वोल्यूशन लेयर इज बेसिक ब्लॉक ऑफ CNN। कॉन्वोल्यूशन लेयर जो होता है ना, वो CNN का बिल्कुल एकदम, अगर तुम बोलोगे ना, एकदम बेस है, बिल्कुल बेसिक ब्लॉक है। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं अब। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर को समझने के लिए ना थोड़ा पहले समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, जब तुम एक इमेज देखते हो ना, जब तुम एक इमेज देखते हो तो इमेज क्या है, इमेज को अगर मैं बोलूँ ना, इमेज एक्चुअली पिक्सल्स में बनी हुई है बहुत सारी। तो तुमने बेसिक पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में कि इमेज क्या होती है, पिक्सल से बनी होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्या करता है, इस पिक्चर को लेता है और इसमें से कुछ सिलेक्टेड फीचर सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एक फोटो है ना, इसको एक लेयर कहते हैं, ठीक है, लेयर। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा ब्रेन क्या कर रहा है ना, हमारा ब्रेन इस लेयर में से कुछ फीचर सिलेक्ट कर रहा है। कॉन्वोल्यूशन लेयर इसी को कहते हैं। देखो, जब हम मशीन को एक फोटो देते हैं ना, तो मशीन उस फोटो को एज इट इज तो पूरा रीड करती है नहीं। मशीन क्या करेगी, मशीन इस फोटो को लेगी, इस फोटो से कुछ गिने चुने पिक्सल्स उठाएगी, उसमें उसमें कुछ परफॉर्म करेगी फंक्शन वगैरह, उससे जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। इन जो सिलेक्टेड फीचर्स होंगे ना, इनकी दोबारा एक नई लेयर बनेगी। जैसे इसमें से मैंने मान लो ये फीचर जैसे मैं एग्जांपल बना के दिखाऊँ अगर, ठीक है, तो मान लो ये मेरी एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज है एंड ये इमेज एज यूजुअल थोड़े पिक्सल्स में बटी हुई है, ठीक है, तो मेरी इमेज ने मेरे तो कंप्यूटर क्या करेगा ना, कंप्यूटर से इस पिक्सल को पकड़ेगा, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा अगली लेयर में। तो जो ये पिक्सल है ना, ये जो पिक्सल होगा ना अगली लेयर थोड़ी छोटी बनेगी। तो ये जो पिक्सल होगा ना अगली लेयर में, ये इस पूरी फोटो के इतने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जितने में से हमने पिक्सल उठाया है, ठीक है। तो समझ पा रहे, आई होप तुम्हें थोड़ा आइडिया लग पा रहा होगा। जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें पूरा पक्के से मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो, जो हमारी फोटो होती है
वो पिक्सल में डिवाइड होती है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उन पिक्सल में से इंपॉर्टेंट फीचर उठाता है और उसको एक लेयर में लाता है, और जो नए फीचर लेयर में होते हैं ना उनको मैप कर दो पीछे वाले में। जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरी इमेज थी, इसमें से इसने ये वाला फीचर उठाया, इसको नेक्स्ट लेयर में ले गया। तो जो नेक्स्ट लेयर में जो ये फीचर होगा ना, वो इस पूरे ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इमेज पिक्सल के। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन लेयर होता है। अब आगे बात करते हैं, आगे आते हैं फिल्टर के बारे में। अब देखो जरा मैं एक काम करते हैं, रुको थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है, एंड देन इस फोटो को ही उठा लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, आज हम इस क्यूट डॉगी से ही सीखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये इमेज क्या होती है, इमेज पिक्सल में डिवाइड होती है। ठीक है, ये पिक्सल्स बन रही, ये पिक्सल्स है मान लो। ठीक है, एक्चुअली में इतने मोटे नहीं होते पिक्सल, पिक्सल बहुत माइन्यूट होते हैं। मतलब एक फोटो में तुम मान लो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होंगे। ठीक है, मिलियंस पिक्सल होते हैं, थाउजेंड्स पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पिक्सल्स हो गए। अन्य सीधी लाइन कंप्यूटर फिल्टर का यूज करेगा। फिल्टर का तुम्हें जैसे मतलब पता चल गया होगा वर्ड से। तो फिल्टर क्या करता है ना, देखो तो कंप्यूटर के लिए ना ये सारे पिक्सल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्यूटर के लिए सिलेक्टेड फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इस इमेज को फिल्टर करेगा, इमेज फिल्टर करेगा वो। ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक ग्रिड लेगा। ठीक है, एक ग्रिड लेगा। ठीक है, और इस ग्रिड में से जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे वो सिलेक्ट करता हुआ चलेगा। ठीक है, ग्रिड लेगा और ग्रिड लेके पूरा सर्च करेगा, पूरी इमेज को ऐसे ट्रेवर्स करेगा वो। जैसे तुम अभी देख पा रहे हो, जैसे मेरा माउस कर रहा है इमेज, देखो जैसे मैंने ये ग्रिड लिया, इसमें से कोई फीचर उठाया, फिर अगली ग्रिड पे गया, कोई एक फीचर उठाया, फिर अगली ग्रिड पे गया, एक और फीचर उठाया, अगली ग्रिड पे गया, एक और फीचर उठाया। ऐसे कर करके ना कंप्यूटर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट इमेजेस लेता रहेगा। इसे फिल्टरिंग कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स इसे कर्नल भी कहते हैं। ठीक है, फिल्टर को ही कर्नल कहते हैं। इमेज क्या करेगा, इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट करेगा और उसको आगे वाली कॉन्वोल्यूशन लेयर में भेजता रहेगा। ठीक है, इसीलिए अगर तुम बैकवर्ड जाओगे ना, तो ये जो ग्रिड सिलेक्ट हो रही है ना, ये ग्रिड सिलेक्शन, ये ग्रिड जो हो रही है फिल्टर हो रही है टाइप से। इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर ही आगे जा पा रहे हैं। इससे कंप्यूटर क्या कर रहा है, इससे कंप्यूटर को आसानी हो रही है स्पेसिफिक फीचर मैप करने के लिए, यूनिक फीचर मैप करने के लिए, जिससे कि वो बाद में बता पाएगा, जिससे वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगा। ठीक है, अब एक मतलब इसको ऐसे समझो। ठीक है, मान लो, ठीक है, देखो इसके फीचर्स क्या क्या थे। अगर मैं इसके कुछ यूजलेस फीचर्स के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं बोलता दो आंखें हैं, एक नोज है एंड एक टंग है तो फीचर कोई दिक्कत नहीं है, दो आंखें, एक नाक है और एक टंग है। बेटा अगर कंप्यूटर इसे मैप कर लेगा, या चलो यार तुम इसको मैप कर लो, तो तुम कभी पता लगा पाओगे कि कुत्ता है? तुम खुद को पता लगे, अरे हर किसी के होते, हम तुम्हारे खुद के दो नाक, दो आंख, एक नाक और एक जीभ है, ऐसे पता कर सकते ना। इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए। जैसे अब इंपॉर्टेंट फीचर की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट फीचर में मैं कह सकता हूँ कि गोल्डन फर है, ठीक है, लॉन्ग नोज है, ठीक है, एंड चार पैरों पे चलता है। ठीक है, ये चार पैर तो इसमें नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ बिग ब्राउन आईज। तो ये की फीचर है, ये तुम्हें एक पॉइंट को हेल्प कर देंगे इमेज को रिकग्नाइज करने में, बट ये थोड़ा ना करेंगे यार, नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है, और फिल्टरिंग में भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर उठाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई फीचर नहीं उठाना। ठीक है, तो फिल्टरिंग में ना, फिल्टरिंग जो ग्रिड होती है, ग्रिड भी अलग अलग साइज की हो सकती है। तो सबसे लोएस्ट जाती है वो 3x3 की जाती है। इस ग्रिड को तुम 11x11 भी कर सकते हो, 5x5 भी कर सकते हो, 9x9 भी कर सकते हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों कर सकते हो। बट ये याद रखना कि जितनी छोटी ग्रिड होगी ना, उतने ही ज्यादा डिटेल्स तुम्हारे पास आएंगे फर्दर आगे कॉन्वोल्यूशन लेयर में, उतनी ही ज्यादा डिटेल्स को तुम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो भैया फिल्टर भी कर लिया हमने। अब पढ़ते हैं स्टैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्टैकिंग क्या होती है। ठीक है, स्टैकिंग समझने के थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, अभी तक देखो, अभी तक जो कॉन्वोल्यूशन लेयर थी ना, तुम्हें लग रहा था कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है ना वो सिर्फ एक 1D वो 2D वो है, 2D सिंगल लेयर है।
मतलब एक ही लेयर है, ज़्यादा कुछ नहीं होगी, नहीं, बट ऐसा नहीं होता। यार एक बात बताओ, ठीक है, कि जैसे अगर तुम फिल्टर लगा रहे हो, तो ऐसा 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 ज़रूरी है क्या कि तुम सिर्फ एक स्पेसिफिक साइज का फिल्टर लगा सकते हो एक इमेज पे? नहीं, तुम कितने भी साइज का फिल्टर लगा सकते हो सकता है मैं इस इमेज पे पहले 3x3 का फिल्टर लगा दूँ, फिर सेम इमेज पे 11x11 का फिल्टर लगा दूँ, फिर सेम इमेज पे 5x5 का फिल्टर लगा दूँ। तो ये क्या हो रहा है ना, तो इससे हर एक से क्या होगा, हर एक से डिफरेंट हर एक से डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन लेयर निकलेगी, ठीक है। पहले 3x3 से निकलेगी, फिर 11x11 से निकलेगी, फिर 5x5 से निकलेगी, ठीक है, ये होगा। बट अब एक बात बताओ, ठीक है, बट एक बात बताओ, तो तो ये जो जो कॉन्वोल्यूशन लेयर निकलेगी ना, ये एक्चुअली क्या करेगी ना, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगी। मतलब अगर तुम देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे करके गट्ठा बन जाएगा, इसे इसको स्टैकिंग कहते हैं। तो इस स्टैकिंग में क्या होगा ना, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ ना इसको थोड़ा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हर एक कॉन्वोल्यूशन लेयर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर की मदद से आई है, डिफरेंट फिल्टर से आई है, ठीक है। हो सकता है इस कॉन्वोल्यूशन लेयर में निकालने में 3x3 का फिल्टर यूज करा हो, इसको अलग से, इसको अलग से, बट हर एक के पास एक की फीचर है ना कुछ की फीचर है। और जनरली क्या होता है ना, जनरली अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जब हम निकालते हैं ना फीचर्स निकालते हैं, जब हम फीचर्स निकालते हैं तो एक सिंगल कॉन्वोल्यूशन लेयर कभी नहीं आती, हमसे स्टैक होकर आती है। अगर अब आगे तुम आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे ना, जब बताऊंगा आर्किटेक्चर के बारे में, बताऊंगा आर्किटेक्चर वगैरह सब होते हैं, तो उसमें भी सिंगल कॉन्वोल्यूशन लेयर जो होगी ना, वो रेयरली एग्जिस्ट करेगी, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली करेगी ही नहीं। बट मल्टीपल मल्टीपल या स्टैक्ड अगर मैं बोलूँ ना, तो वो जरूर एग्जिस्ट करेगी, वो करेगी एग्जिस्ट, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्टैकिंग से तुमने क्या समझा, स्टैकिंग से तुमने समझा कि देखो हमारे पास एक इमेज थी, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिल्टर लगाए, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉन्वोल्यूशन लेयर मिले, और उसको हमने स्टैक कर दिया एक दूसरे के ऊपर। तो ये है बेसिक स्टैकिंग का पर्पस, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टैकिंग के बाद क्या आता है, स्टैकिंग के बाद आता है स्ट्राइडिंग। अरे चलो ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर स्ट्राइडिंग की मैं बात करूँ ना, स्ट्राइडिंग एक्चुअली में होता क्या है, तो स्ट्राइडिंग की अगर टेक्निकल डेफिनेशन तुम देखोगे ना, तो स्ट्राइडिंग की टेक्निकल डेफिनेशन है ये: नंबर ऑफ पिक्सल शिफ्ट इन इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक, मान लो तुम्हारी ये इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अज्यूम करो ये तुम्हारी कुछ लेंथ एंड विड्थ की इमेज है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लेंथ एंड विड्थ की इमेज में पिक्सल हम वो देखो, पिक्सल इमेज में, इमेज क्या होती है, इमेज पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है कुछ, ठीक है। तो ये वाली भी होगी, ऑब्वियसली सारी इमेजेस पिक्सल में डिवाइडेड होती है, पिक्सल से बनी होती है, ठीक है। अब क्या करोगे ना, अब मान लो तुम क्या करते हो, तुम हर आइटरेशन में क्या करते हो, तुम एक इमेज पे फिल्टर्स के अक्रॉस रन करवाते हो, और फिल्टर क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट फीचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा फिल्टर अभी यहाँ पर है, मैंने मान लो टू, इसमें एज्यूम करो कि तुमने 2x2 का फिल्टर ले रखा है, फिल्टर साइज तुम्हारा 2x2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिल्टर की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। अब स्ट्राइडिंग क्या करेगी ना, स्ट्राइड का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल शिफ्ट इनपुट मैट्रिक्स। अब इसका मतलब, जैसे अगर मैं तुम्हें देखा, मान लो वन एक स्ट्राइड है, ठीक है, मैंने तुमने डिफाइन कर रखा है स्ट्राइड 1 है, तो स्ट्राइड 1 का पता क्या मतलब होगा, अभी इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है ना, 0 से है, तो अगली इटरेशन में ये यहाँ से, अगली इटरेशन में जो तुम्हारी फिल्टर मैट्रिक्स होगी ना, वो एक एक पिक्सल आगे शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अब जो तुम्हारी नया फिल्टर होगा, जो तुम्हारी फिल्टर का जो नई पोजीशन होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। देख रहे हो तुम, तो स्ट्राइडिंग क्या करती है, स्ट्राइडिंग तुम्हारी फिल्टर मैट्रिक्स को रन करवाती है, तुम्हारे उस पर इमेज पे रन करवाती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि देखो, फीचर सिलेक्शन तुम्हारी हो पा रही है, ठीक है। फिल्टर मैट्रिक्स क्या, फिल्टर मैट्रिक्स मूव कर रही है तुम्हारी इमेज पे, फिल्टर मैट्रिक्स का काम क्या है, फिल्टर मैट्रिक्स तुम्हारी उस इमेज पे मूव करेगी, और उसमें फीचर सेलेक्ट करेगी, इंपॉर्टेंट फीचर उसको लगेगा, वो उसको सिलेक्ट करेगी, ठीक है। तो स्ट्राइडिंग इसी में हेल्प करती है। अब स्ट्राइडिंग की अगर मैं बात करूँ, स्ट्राइडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है समझने में, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें स्ट्राइडिंग बहुत ध्यान से चूज करनी पड़ती है, अगर तुमने ज्यादा ज्यादा बड़ी स्ट्राइड कर दी, जैसे मान लो मैंने इसमें बोला ये, ठीक है, रेफरेंस के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है। और जरा एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, जरा एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इस पार्ट को हटाओ, ठीक है, थोड़ा अपना बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी वापस से इमेज है, जैसी भी है वैसी
तुम्हारी इमेज है, ठीक है, ये है। मान लो तुम्हारी ओरिजिनल फिल्टर था वो यहाँ था, ठीक है। अब मैंने बोला ऊपर इसकी नंबरिंग रहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो अब मेरा नेक्स्ट इटरेशन होगा ना, जो मेरा स्ट्राइड साइज है, एक और यहाँ ऐड कर लो, तुम्हें अब इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अब मेरा स्ट्राइड साइज जो है ना, स्ट्राइड जो है मेरा, स्ट्राइड में कह रहा हूँ कि तू रख 3 का, ठीक है। 3 का मतलब क्या है, अब पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही थी तो 1 2 3, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको थोड़ा अलग रंग से हाईलाइट करते हैं। तो अब जो तुम्हारी नया फिल्टर होगा ना वो यहाँ होगा। तो तुम अब देख पा रहे हो कि इसने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्राइड साइड बहुत केयरफुली देना पड़ता है ताकि तुम्हारा जो फिल्टर है ना, वो इंपॉर्टेंट फीचर है, फिल्टर मैट्रिक्स जो है वो फीचर सिलेक्ट कर पाए अक्रॉस एवरी पिक्सल ऑफ द इमेज। वो उसके बाद फिल्टर का काम है कि अगर उसको लगे कि वो फीचर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो बाद का काम है। बट तुम्हारा मेन काम क्या होना चाहिए ना, कि तुम्हारा मेन काम ये होना चाहिए कि भाई फिल्टर मैट्रिक्स को तो तुम इवनली इमेज की तो अक्रॉस रन करवाओ, ताकि तुम्हारी इमेज में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर है वो तो तुम्हारी फिल्टर मैट्रिक्स में आए। उसके बाद जो पूलिंग होगी या पूलिंग होगी उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आगे जाएंगे, बट उससे पहले तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना फीचर्स। फीचर सिलेक्शन कैसे ईज होता है, फीचर सिलेक्शन में कौन हेल्प करता है, कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है। बट अब मेन क्वेश्चन होता है कि फीचर सिलेक्शन होता कैसे है। फीचर सिलेक्शन जो करता है ना वो उसे पूलिंग कहते हैं, पूलिंग, ठीक है। तो देखो पूलिंग क्या करती है ना, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम फीचर निकाल रहे थे और उसको एक कॉन्वोल्यूशन लेयर पे मैप कर रहे थे, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं हम फीचर मैप कर रहे थे, ठीक है। फीचर्स जो है वो हम फिल्टर से फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उसको एक कॉन्वोल्यूशन लेयर पे लगा रहे थे, ऐसे करके हमारे पास एक फीचर मैप आ रहा था। अब पूलिंग क्या करेगा ना, देखो इसमें बहुत सारे हमारे पास फीचर मैप्स होंगे, बट पूलिंग क्या करेगा ना, पूलिंग इसमें से एक स्पेसिफिक टाइप के फीचर हर एक ग्रिड में से एक स्पेसिफिक फीचर उठाएगा एंड उसको फर्दर आगे एक कॉन्वोल्यूशन लेयर उसकी बना देगा। अब जैसे समझ में नहीं आया होगा, देखो अब जैसे देखो इसमें क्या हो रहा था, स्ट्राइड में क्या था, स्ट्राइड में पिक्सल पे लग रहे थे, ठीक है। स्ट्राइड में ये जो पिक्सल है ना, पिक्सल पे क्या कर रहे थे, पिक्सल पे हम फिल्टर लगा रहे थे, फिल्टर लगा के हम उसकी कॉन्वोल्यूशन लेयर बना रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आई ना, अब ये समझो कि जो हमारे पास ये है ना, ये हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन लेयर है। पूलिंग क्या होगा ना, पूलिंग इस कॉन्वोल्यूशन लेयर पे लगी है। इस कॉन्वोल्यूशन लेयर का मतलब है फिर दोबारा से इसका एक फिल्टर मैट्रिक्स होगी, फिल्टर होगा, फिल्टर करके ये कुछ स्टाइल लेके फिल्टर करेगा। और जैसे आप मान लो इसने ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला फिल्टर लिया, ठीक है। इसमें से कोई एक सिलेक्टेड वैल्यू चूज करके वो आगे इसको पास कर देगा अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर को। तो इसमें देखो ना, इमेज की डायमेंशन रिड्यूस हो रही है और जो इंपॉर्टेंट फीचर हमें चाहिए थे वो आ भी रहे, तो फीचर मैप भी हल्के धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक हमारे पास कुछ गिने चुने फीचर मैप बन जाए जो यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो और जिनसे हम इजीली रिकॉग्नाइज, इससे कंप्यूटर इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि ये ऑब्जेक्ट क्या है या इमेज क्या है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पूलिंग। पूलिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग में क्या होता है, अब देखो ये जो इंडिविजुअल कलर्स है ना, ये इंडिविजुअल कलर मैंने ये डिपिक्ट करने के लिए दिखा रखी है कि ग्रिड है, इंडिविजुअली फिल्टर मैट्रिक्स ऐसे करके पास हो रही है, ठीक है। तो देखो फिल्टर मैट्रिक्स पहले यहाँ गई। मैक्स पूलिंग में क्या होता है ना, एक फिल्टर मैट्रिक्स के अंदर जितना जो भी मैक्स फीचर होगा ना वो उसको उठा लेगी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 9 था, इसने 9 उठाया और इसको पास कर दिया। फिर यहाँ गई, इधर 7 था, इसने 7 उठाया, यहाँ पास कर दिया। फिर 8 पे आई, फिर इस पे आई, या उसको 8 में ना इसने इसको पास कर दिया। देन वो आई इस वाली मैट्रिक्स पे, उसको यहाँ पे 6 मिला, उसने यहाँ पास कर दिया। तो देखो हर फिल्टर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर है या मैक्सिमम फीचर से बोल लो, वो सिलेक्ट हो रहा है और वो नेक्स्ट को पास ऑन हो जा रहा है, ठीक है। ये होती है मैक्स पूलिंग। ये तुम्हारी पहले टाइप की पूलिंग हो गई। अब थोड़ा नीचे चलोगे तो एवरेज पूलिंग आएगी। एवरेज पूलिंग क्या कहती है, एवरेज पूलिंग क्या कर रही है, एवरेज पूलिंग में दोबारा ये देखो ये स्ट्राइड है, बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार कुछ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं जा रहा है, इस बार इन सबका एवरेज जा रहा है। देखो 2 + 2 + 4 + 9 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ, 13 17/4 विच इज नॉट बट 4.25। तो इसका एवरेज उठ के इधर गया, इस वाली का एवरेज उठ के इधर गया, इस वाली का एवरेज उठ के इधर गया एंड इस वाली का एवरेज उठ के इधर गया, ठीक है।
ये एवरेज पूलिंग होती है, ये दूसरे टाइप की पूलिंग होती है। एक तीसरे टाइप की पूलिंग होती है, उसे हम ग्लोबल पूलिंग कहते हैं। ग्लोबल पूलिंग क्या कहती है ना, ग्लोबल पूलिंग कहेगी कि ये पूरी की पूरी फीचर मैट्रिक्स है, वो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीचर उठाएगी और उसको नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर में पास कर देगी। देखो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर स्टैक्ड होती है, हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर, तो वो क्या करेगी ना, अब जो स्टैक्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर ना पहले उसको उठाएगी, उसमें पूलिंग करेगी और उसको नेक्स्ट में पास कर देगी। ये एक टाइप से आप तुम लोग ये समझ सकते हो कि ये ऊपर दोनों का ही मिक्स है, बट ये भी उसको हेल्प कर रही है, ये भी फीचर सिलेक्शन में हेल्प करती है, इसलिए थर्ड टाइप ऑफ पूलिंग कहते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं पैडिंग पे। ठीक है, पैडिंग क्या होती है ना, अब पैडिंग को ऐसे समझो कि मान लो फिर से दोबारा से तुम्हारे पास ये एक पिक्सल इमेज है, इमेज में कुछ पिक्सल बने हुए हैं। ठीक है, ये पिक्सल है। ठीक है, ठीक है, ये पिक्सल बने हुए हैं। अब मैंने तुम्हें बोला, मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन करी, मैंने कहा ये वाली मैट्रिक्स पकड़ो, मैंने कहा ये वाली मैट्रिक्स पकड़ो एंड हर उसमें ना 4 की स्ट्राइड मारना। 4 की स्ट्राइड मतलब जब पहली मैट्रिक्स अगर यहाँ से शुरू हुई थी ना, तो दूसरी शुरू होनी चाहिए 1 2 3 4, इसके बाद से शुरू होनी चाहिए। बट देखो फिल्टर का साइज तो 3 है ना, यहाँ पे फिल्टर का साइज 3 है, 3x2 है, 3x3 ले लेते हैं फॉर ईज। ठीक है, 3x3 है और मैंने इसको 4 का स्ट्राइड बोला, तो ये वाला तो छूटेगा, साथ ही में बीच का भी छूट गया। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड ताकि हमारे पास कोई फीचर रह ना जाए ना, हम पैडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। पैडिंग क्या करती है, पैडिंग कुछ नहीं करेगी, पैडिंग सिंपली करेगी इस इमेज का साइज बढ़ा देगी। ठीक है, इमेज का साइज बढ़ा दिया, इमेज का साइज बढ़ा दिया और यहां सब पे 0 0 दे देगी। यहां सब पे 0 0 दे देगी। तो अब क्या होगा, अब तुम इसको बोलोगे ना कि स्ट्राइड मार 4 की, अब तुम बोलोगे ना इसको कि 4 की स्ट्राइड मार, तो ये कुछ नहीं करेगी, ये इस वाली मैट्रिक्स को पकड़ लेगी, इस वाली मैट्रिक्स को। और तो देखो जो फीचर पहले इग्नोर हो रहे थे वो अब भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो, पहले क्या हो रहा था, पहले अगर तुम इतनी इस वाली मैट्रिक्स को देखते ना, सिर्फ इतने वाली इमेज को देखते, तो ये वाले पार्ट छूट रहे थे, बट अब नहीं छूटेंगे, अब ये सारे एक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पैडिंग, ये पैडिंग होती है। ठीक है, पैडिंग पैडिंग को तुम ये समझ सकते हो कि पैडिंग फिल्टर से अलग होती है। फिल्टर क्या करती है, रिड्यूस करती है इमेज का साइज, पैडिंग बढ़ा देती है ताकि कोई एज केस ना छूट जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें ना, तो CNN का अगर मैं आर्किटेक्चर बताऊं, तो देखो CNN का आर्किटेक्चर क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारे पास एक इमेज होती है। ठीक है, एक इमेज होती है, इमेज के बाद क्या होगा ना, तो इमेज के बाद एक कॉन्वोल्यूशन लेयर आएगी। आर्किटेक्चर से तुम्हारा ये मतलब है कि बेसिकली तुम्हारा पूरा CNN दिखता कैसा है। ठीक है, एक इमेज आएगी कि कॉन्वोल्यूशन लेयर आएगी, हो सकता है मल्टीपल आए, हो सकता है एक ही कॉन्वोल्यूशन लेयर आए। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद पूलिंग होगी। पूलिंग से क्या मतलब है, पूलिंग से मतलब, पूलिंग को मैंने तुम्हें बता रखा है, इसमें से सिलेक्टेड जो फीचर्स होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। इमेज, तो यहाँ पे अगर इमेज की साइज 224x224 थी, यहाँ पे 112x112 रह जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली दोबारा कॉन्वोल्यूशन होगा, देन पूलिंग होगी। ऐसे ही इफेक्ट में आते आते ना तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ सिलेक्टेड फीचर्स रह जाएंगे, जो तुम्हारा कंप्यूटर क्या करेगा, तुम्हारा कंप्यूटर मैप कर देगा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, मैप करेगा। तो मैप करने से मेरा मतलब है एक फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट बना देगा। फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, वो इन सबको कनेक्ट कर देगा एक दूसरे से और देन तुम्हें एक आउटपुट दे देगा। अब अगली बार क्या होगा, जैसे तुम्हारा ये मॉडल बन गया, तो अगली बार तुम इसे किसी कोई और डॉग की इमेज दोगे ना, तो वो इसको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू पास करेगा। ठीक है, फिर वो तुम्हारा उसके पास फिर दोबारा से थोड़े फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आएंगे, बट इस बार ना वो इस फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट और इस फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट को मैच करेगा।
अगर मैच हो गया तो उसको पता है कि हाँ भैया ये डॉग है, ये आउटपुट एक डॉग है, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक पूरा आउटर स्ट्रक्चर है, एक आर्किटेक्चर है एक CNN का, ठीक है। तो CNN के वैसे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स है अवेलेबल मार्केट में। जैसे अगर मैं तुम्हारा बात करूँ तो पहला तो एलेक्सनेट आता है, पहला एलेक्सनेट है कुछ, फिर VGG है, फिर रेसनेट है। ऐसे करके डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, जिनको हम क्या करते हैं, हम उनको सीधा, वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, हम सीधा उनको कॉल करते हैं, अपने मॉडल में अप्लाई करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। बहुत रेयरली या रेयर सर्कमस्टेंसेज में ही हम मॉडल को स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। वैसे पढ़ के तो मज़ा आएगा अब तुम्हें। तुमने CNN पढ़ा, CNN क्या होता है, CNN की इंस्पिरेशन क्या थी, CNN कहाँ यूज़ होता है, फिर तुमने CNN को समझा, कॉन्वोल्यूशन लेयर को समझा, तुमने फिल्टर समझा, तुमने स्टैकिंग समझा, तुमने स्ट्राइडिंग समझा, तुमने पूलिंग समझा, ठीक है। उसके बाद तुमने पैडिंग समझा, फिर तुमने आर्किटेक्चर समझा पूरा, ठीक है। तो यही, ठीक है। ये तो अब तुम्हें CNN कंप्लीट, तुम्हें CNN समझ में आ गया, वीक आइडिया लग गया होगा। अब आगे तुम जब इसके आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना तो तुम्हें और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बेस अभी बन चुका है, अब तुम आगे समझना कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे मतलब की। क्या करना है आप लोगों को, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है वेब कोडिंग के चैनल को, ठीक है। अगर आपको और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है तो आप नाडोस पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा नाडोस पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, बाय।